Good morning, everyone. So, we have started chapter 5, that is understanding elementary shapes. Okay, we just started exercise 5.2 and completed till question number 4. Fine. So, today we will start with question number 5 of exercise 5.2. Now, what is the question? Classify the following angles as acute, obtuse, or reflex angle. Okay, 6 angles are given to you. 6 parts are of this question. So हर एक एंगल को देख के आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा अक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है और कौन सा रिफ्लेक्स एंगल है. Fine. So you know very well the angle which is between 0 degree and 90 degree is acute angle. The angle that is between 90 degree and 180 degree मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, that will be called obtuse angle. और रिफ्लेक्स एंगल जो होता है जो 180 डिग्री से और 360 के बीच में होता है, यानी 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम. ओके, सो इस बेस पे आपको इनको क्लासिफाई करना है. सबसे बड़ी बात ये बेटा, यहाँ पे आपको मेजरमेंट्स गिवन नहीं है. सो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि इफ मेजरमेंट्स आर नॉट गिवन टू यू, देन बाय watching the shapes only you can identify the angle. उनकी शेप या फिगर देख के भी आप उसके नेम को पता लगा सकते हो कि किस टाइप का एंगल है, ये उसका टाइप आप फाइंड कर सकते हो. कैसे, मैंने आपको बताया था. ये देखिए, ए पार्ट जो है इसमें बेस लाइन जो है दैट इज ओ बी. आई होप यू ऑल आर हैविंग बुक्स. और मैंने एक दिन आपको बोला भी था कि आप जब भी क्लास में आएंगे तो बुक अपने साथ लेके बैठेंगे. ठीक है, मैं आज दोबारा बोल रही हूँ आपको. whenever you attend the class, please keep your maths books with you. Okay, textbook. Okay, so OB, this is the base. Now you can see we are going from below to upper side. ये इस तरीके से जा रहा है, यहां से स्टार्ट होके एंड इन दिस साइड. ओके, तो एरो लगेगा इस तरह. फाइन. नाउ मैंने आपको यही डायरेक्शन बताई थी बेटा. दिस वॉज द डायरेक्शन. सो आप देख सकते हैं ये किस तरफ है. ये जो ओ ए रे जा रही है ये 90 डिग्री से कम है. 90 डिग्री का मैंने आपको शेप बताया था, इस तरीके का होता है. एक तो वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. ये मैंने आपको 90 डिग्री का शेप बताया था. ओके, दैट इज पेज नंबर 115. ओके, ये मैंने आपको 90 डिग्री का एंगल बताया था. तो उस पे ये देखो 90 डिग्री से कम ये वाला एरिया होगा ना, दिस साइड टूवर्ड्स द बेस रे. जो बेस वाली आपकी रे है एंगल की, उसकी तरफ अगर दूसरी रे आ रही है तो वो होता है एक्यूट एंगल, यानी कि 90 डिग्री से कम. ठीक है, तो दिस विल बी एक्यूट एंगल. फाइन. नाउ बी पार्ट देखिए, पी क्यू आर. एंगल का नेम क्या है? पी क्यू आर. मैंने नेम लिखते टाइम भी आपको बताया था कि जब भी जो वर्टेक्स है इट विल बी रिटन इन द सेंटर ऑफ द नेम. ओके, नेम के सेंटर पे लिखी जाएगी वो. फाइन. तो दिस इज द एक्यूट एंगल. सेकंड में देखिए, एक तो नेम इसका सबसे पहले, दिस इज एंगल पी क्यू आर. ओके, नाउ यू कैन सी वी आर अगेन मूविंग फ्रॉम लो साइड टू अपर साइड. यही डायरेक्शन होती है ना एंगल की, मैंने आपको पहले ही बताया था. मान लीजिए ये एक रे है, यहां से हमें एंगल स्टार्ट करना है, तो ये इस तरीके से मूव करती है ना. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज. तो इसी तरीके से मोस्टली जो मूवमेंट है वो एंगल का होता है. अब देखिए यहां तक ये आ गई, क्या किया है इसने, पेंसिल ने यहां से स्टार्ट करके ये पूरा आधा राउंड लगा के यहां तक आ गई. दिस इज 180 डिग्री. और जब ये इसके नीचे और जाएगी तो 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा. और आप जानते हैं 180 डिग्री से ज्यादा जो एंगल होता है दैट विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, तो इसमें बेटा मेजर करने की एज सच जरूरत नहीं है आपको. आप बाय वॉचिंग द फिगर ओनली यू कैन सी. ठीक है, तो ये जो रे है क्यू आर, यहां से एक रे स्टार्ट हुई, फिर स्टार्ट होके और 180 डिग्री से ज्यादा का एंगल बना रही है. सो दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल. या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब भी आपको इनवर्स एंगल दिया हुआ हो, इनवर्स मतलब उल्टा, जैसे ये तो सीधा बना हुआ है ना एंगल, ये उल्टा एंगल आपको दिया हुआ है और उसमें बाहर की तरफ से एंगल मेजर करते हैं, तो वो हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, अब ई पार्ट में देखिए, यहां भी आपको इनवर्स एंगल दिया हुआ है, जस्ट उल्टा एंगल दिया हुआ है, लेकिन इसमें अंदर की तरफ से मेजर कर रहे हैं. इसमें बाहर से मेजरमेंट नहीं किया हुआ है ई पार्ट में, यहाँ पे हम अंदर की तरफ से मेजरमेंट कर रहे हैं. और देखिए इसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट है. यहाँ पे इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी, यहाँ इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा. ठीक है, यस इट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है,
क्योंकि 90 डिग्री का एंगल मैंने आपको 4 शेप्स बताई थी 90 डिग्री के एंगल की, कि अगर इस तरीके से होगा तो भी वो 90 डिग्री का ही एंगल होगा अगर हम उसे अंदर से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल देखिए, ये वाला जो एंगल है यहाँ, ये तो 90 डिग्री हो गया यहाँ तक, है ना, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक 90 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री से ज्यादा जा रहा है तो इट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन ये 180 डिग्री नहीं बना रहा, यानी 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज्यादा, तो वो एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर सीधा एंगल ना दे करके आपको इनवर्स एंगल दे रहा है वो, ठीक है, उसकी पोजीशन जस्ट ऑपोजिट है, तो अगर ऊपर से हम मेजर कर रहे हैं तो इट विल बी रिफ्लेक्स एंगल, और अगर नीचे से मेजर कर रहे हैं तो वो एक्यूट या ऑब्ट्यूज, उन दोनों में से कोई एंगल होगा। ठीक है, अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट तो आप देखते ही पता लगा सकते हैं, इट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ये देखिए 90 डिग्री कहाँ है इसका, दिस इज द 90 डिग्री, यहां तक 90 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री से ज्यादा है ना, तो इट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, एक्यूट नहीं बेटा, ऑब्ट्यूज शताक्षी, दिस इज विल बी ऑब्ट्यूज एंगल सी। ओके, नाउ डी इज द एक्यूट एंगल, डी और ए दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है, आप देखते ही पता लगा सकते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल है, ये मैंने आपको बता दिया ऑब्ट्यूज एंगल है, और ये वाला देखिए ये भी एक्यूट एंगल होगा। मैंने आपको बोला था कि आपको एंगल की पोजीशन किसी भी तरीके से दी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा सिंपल सीधी ही दी जाए। ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे, मैं इसको रोटेट कर रही हूँ बुक को, तो ये देखिए, तो दिस इज ऑब्वियसली एक्यूट एंगल, 90 डिग्री इसका होगा यहाँ इस तरीके से। ठीक है, और 90 डिग्री से कम है ये, तो ये एक्यूट एंगल है। तो दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इन दी योर होमवर्क। आज का होमवर्क आपका ये मैं ये क्वेश्चन दूंगी आज के होमवर्क में आपको। ठीक है, तो एक साइड में, लेफ्ट साइड में जो ब्लैंक पेज होता है उस पे आपको एक एक करके सारे डायग्राम्स बनाने हैं, और उन डायग्राम्स के आगे राइट पेज पे जो लाइनिंग पेज होता है आपको उनके आंसर लिखने हैं। ठीक है, मेजरमेंट करके बनाना चाहे तो आप मेजरमेंट करके बना सकते हो, अदरवाइज रफली भी बना सकते हो। रफली से मतलब ऐसा नहीं कि बिना पेंसिल और बिना स्केल के, आपको पेंसिल और स्केल तो यूज करना है, लेकिन बिना मेजरमेंट के भी बना सकते हो अपने अंदाजे से। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स मार्क्ड बाय एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये फिगर आपको एक गिवन है एंगल का। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसमें एक्स नाम से जो एंगल दिया हुआ है, जिस एंगल पे एक्स मार्क किया हुआ है, उसकी आपको मेजरमेंट फाइंड करनी है कि कितनी डिग्री का वो एंगल है। ठीक है, यस, वेरी गुड अवंतिका। ए ओ बी, ये एंगल फाइंड करना है आपको। कौन सा एंगल फाइंड करना है, ए ओ बी। ठीक है, क्योंकि इसका मेजरमेंट यहां से यहां तक, ये मेजरमेंट आपको एक्स दिया हुआ है, और नीचे जो एंगल है बी ओ सी या सी ओ बी, इसका मेजरमेंट आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। यहां से यहां तक ये 60 डिग्री गिवन है, और आप जानते हैं ये कंप्लीट जो एंगल है इट विल बी 90 डिग्री। ये शेप किसकी दिख रही है आपको, ए ओ सी, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो हम सबसे पहले तो इन एंगल्स की वैल्यू लिख लेते हैं। एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, angle BOC equals to 60 degree, and angle AOB it is equals to x। ठीक है, AOC जो बाहर बाहर वाला एंगल है कंप्लीट, ये 90 डिग्री एंगल है। BOC ये आपको नीचे वाला जो एंगल है 60 डिग्री गिवन है, और AOB जो ऊपर वाला है जो हमें फाइंड करना है वो x गिवन है। तो देखो क्या होगा, एंगल BOC plus angle AOB will be equal to angle AOC। क्या ऐसा होगा, एंगल BOC यानी 60 डिग्री और एंगल AOB यानी x, इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या इनका सम 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, BOC ये 60 डिग्री और ये x, इन दोनों से मिलकर के ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 60 डिग्री और x को अगर आप ऐड कर दोगे तो उनका एडिशन, उनका सम जो है वो टोटल 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो ऑब्वियसली x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। ये 60 डिग्री जो लेफ्ट साइड में है, जब मैं इसे राइट साइड में शिफ्ट करूंगी तो इसका प्लस साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस साइन में। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, आई थिंक सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को कि एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। फाइन, सो दिस इज द ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है देखिए, सी पार्ट में आपको रिफ्लेक्स एंगल दिया हुआ है। रिफ्लेक्स एंगल दिया हुआ है 210 डिग्री, क्योंकि इसके मेजरमेंट लिखा हुआ है ना 210 डिग्री, मींस इट इज मोर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से ज्यादा है तो ये कैसा है, रिफ्लेक्स एंगल, जो आउटसाइड में है। मैंने आपको बताया था जब भी इनवर्स एंगल दिया हुआ होगा तो वो हमेशा और आउटसाइड से मेजर करेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर मैं इस 210 डिग्री को और इस एक्स को ऐड कर दूं, इन दोनों एंगल्स को, तो वो कंप्लीट एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए, मान लीजिए ये रे यहां से स्टार्ट कर रही है, यहां से स्टार्ट करके और यहां तक, इस तरीके से इसने 210 डिग्री बना दिया, और यहां से स्टार्ट करके यहां तक ये x डिग्री बना रही है। तो इसका एक कंप्लीट सर्कल हो गया ना, एक कंप्लीट राउंड हो गया। और कंप्लीट एंगल की वैल्यू आप जानते हैं 360 डिग्री होती है। इसका मतलब इस 210 डिग्री और x, इन दोनों का सम कितना होगा, 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल बनाएंगे दोनों मिलके। ओके, ये 210 यहां से यहां तक है, और जब यहां से स्टार्ट करेंगे और पूरा वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाएंगे तो वो x होगा। यानी कि ऑब्वियसली इन दोनों का सम जो है वो कंप्लीट एंगल के बराबर होगा, 360 डिग्री के इक्वल। सो क्या है दिया हुआ है आपको, रिफ्लेक्स एंगल, कौन सा है रिफ्लेक्स एंगल, 120 डिग्री। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल है ना 120 डिग्री प्लस x, इट विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री, और 360 डिग्री होता है कंप्लीट एंगल। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने 360 डिग्री के इक्वल क्यों किया है। यस, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सॉरी इट विल बी 210 डिग्री, 210 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 210 डिग्री, कितनी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, यस टेल मी फास्ट, सब्ट्रैक्ट करके बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी, 150 डिग्री, नॉट 159। ओके, इट विल बी 150 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये जो एंगल है नीचे ऑब्ट्यूज एंगल है, 150 डिग्री है यानी 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, तो x जो है एक ऑब्ट्यूज एंगल है और वो क्या है, 150 डिग्री का है। इसमें बेटा शायद आपको नेम्स तो नहीं लिखने, बस आपको इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, अगर आपसे वो कह दे कि वैल्यू फाइंड करके उसका नेम भी बताइए, तो आप क्या बताएंगे, x जो है वो 150 डिग्री है, वैल्यू फाइंड कर ली हमने, तो ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू 30 डिग्री थी, तो ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, अगर वो आपसे पूछता है कि क्लासीफाई भी करो उसको, तो यू कैन क्लासीफाई ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मेजरमेंट। फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इट्स टू पार्ट्स, आई विल गिव यू इन द होमवर्क, जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स है, लेफ्ट 2 पार्ट्स है, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगी। फाइन, नाउ ड्रॉ द एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजर्स। ये जो वैल्यूज आपको दी हुई है, मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, इतने मेजरमेंट के आपको एंगल्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, एंड क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, और उनको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करना है मतलब उनके नेम्स बताने हैं कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, स्ट्रेट है, राइट एंगल है, 0 डिग्री एंगल है, रिफ्लेक्स है या कंप्लीट एंगल है, उनका नेम बताना है। तो वो तो आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही बता सकते हो। देखो 130 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, लेकिन 180 डिग्री से कम है, तो इसका नेम क्या होगा बेटा, विच टाइप ऑफ एंगल इज दिस, 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम, टेल मी थ्रू दी मैसेजेस एवरी स्टूडेंट, यस इट इज ऑब्ट्यूज एंगल, इट इज ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मार्क द बेस रे, बेस पे जो रे होती है वो मुझे मार्क करनी है इसकी, ये मैंने इसकी बेस रे मार्क कर दी है। ओके, ये एक मैंने लाइन सेगमेंट ले लिया है। अब इसके ये जो पॉइंट है, मैं इसको ओ नाम दे रही हूँ, ओ,
एंड दिस इज ए, दिस इज रे ओ ए। ओके, इस पे 130 डिग्री का एंगल बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको मैं वर्टेक्स ले रही हूँ ओ को, उस वर्टेक्स पे ये जो सेंटर है डी का ये रखेंगे, ये मैंने रख दिया। मैंने कंस्ट्रक्शन आपको बताया था, सिंपल है बहुत, इस तरीके से। ठीक है, 130 डिग्री, 130 डिग्री में मैंने आपको बताया था अगर सिंपल आपको एंगल बनाना है, कोई उल्टा नहीं बनाना, कोई रिफ्लेक्स एंगल नहीं बनाना, तो नीचे से, नीचे वाली जो काउंटिंग्स है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो नीचे ये 0, 10, 20, 30 और उसके बाद में ये 90, और 130 डिग्री 90 से ज्यादा होगा, 100, 110, 120 एंड 130। तो 130 के सीध में जो ये लाइन जा रही है, यहाँ पे मार्क करना है आपको एक पॉइंट। ठीक है, 130 के बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जो ये लाइन है ना 130 वाली, इसके डायरेक्शन में बिल्कुल एक पॉइंट मार्क करना है आपको 130। ओके, नाउ जॉइन द वर्टेक्स एंड दिस पॉइंट। वर्टेक्स को और इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे तो आपका एंगल बन जाएगा 130 डिग्री। मैं इसको ले रही हूँ पॉइंट बी। नेम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन आप दिखाएंगे इस तरीके से। ओके, क्योंकि यहां से स्टार्ट करके यहां गए हम, सो दिस इज 130 डिग्री। इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्ट करना है एंगल। ठीक है, सेकंड एंगल है 55 डिग्री। सबसे पहले तो नेम बताइए मुझे। यस, दिस इज एक्यूट एंगल क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज्यादा है, सो दिस इज एक्यूट एंगल। अब मुझे एक्यूट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, सो अगेन आई हैव टू मार्क द बेस रे। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल रे मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी इस तरीके से। ओके, अगेन मैंने आपको बोला आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसको। मैंने इस रे को नाम दे दिया पी क्यू। ये रे है, रे में हमेशा एक साइड एरो होता है। ओके, नाउ 55 डिग्री आपको मेजर करना है, तो अगेन वी विल यूज प्रोट्रैक्टर। इसके सेंटर पे इसका वर्टेक्स रखते हैं इस तरीके से, और नीचे वाली जो हमने रे खींची है वो 0 डिग्री की लाइन पे बिल्कुल कॉन्साइड करनी चाहिए, बिल्कुल उसके ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये ऐसे जा रहा है या ऐसे नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसके ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए 55 डिग्री एक्यूट एंगल है, सिंपल एंगल बनाना है तो नीचे से मेजर करना स्टार्ट करते हैं। तो 50 डिग्री तो टोटल यहाँ हो गया। ओके, अब 50 के आगे ये 60 है, यानी 55 इन दोनों के बीच में कहीं होगा। तो 50 वाली जो ये लाइन है, ये ऊपर की तरफ, इसके आगे 5 स्मॉल पार्ट्स और आप ज्वाइन करेंगे, या फिर ये जो छोटी वाली लाइन है 50 और 60 के बीच में, ये जो स्मॉल लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस विल बी 55 डिग्री, क्योंकि ये 5 के डिफरेंस पे है ना, तो 50 में 5 ऐड करोगे तो 55 हो जाएगा। और ये पूरा जो डिफरेंस है ये 5 है, ये छोटी लाइन क्या है, 5 को शो करती है। ठीक है, तो ये इसके सामने मैंने पॉइंट मार्क कर दिया बिल्कुल। तो दिस विल बी द रे फॉर 55 डिग्री। अब इस पॉइंट को आपको वर्टेक्स से ज्वाइन करना है एंड वी विल गेट द डिजायर्ड एंगल। ओके, इस तरीके से ये एंगल मिल जाएगा। यहाँ पे मैं इस पॉइंट का नाम लिख रही हूँ आर। ओके, और ये आप मार्क बनाएंगे और डायरेक्शन है इसकी एंटी क्लॉकवाइज। दिस विल बी 55 डिग्री। एंगल पे कभी भी मेजरमेंट लिखना मत भूलना, जब भी मेजरमेंट हमें पता हो। अगर नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इफ यू नो द मेजरमेंट देन राइट इट, इट इज मस्ट। ओके, और नेम लिखना भी मस्ट है एंगल का। ऐसा नहीं कि आपने नेम ही नहीं लिखा, सिर्फ रफली एंगल बना दिया। ठीक है, इस एंगल का नेम है क्यू पी आर या आर पी क्यू। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में आपको सिंपल 180 डिग्री का एंगल बनाना है। 180 डिग्री कौन सा एंगल होता है बेटा? 180 डिग्री, इट इज नॉट ऑब्ट्यूज, यस इट विल बी एट स्ट्रेट एंगल, इट इज स्ट्रेट एंगल। ओके, स्ट्रेट एंगल तो आपको पता है, सिंपल एक सीधी लाइन खींचनी होती है स्ट्रेट लाइन, उसके लिए ना तो किसी मेजरमेंट की जरूरत है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है। ओके, दोनों साइड में आपको एरोज बनाने हैं और बीच में ये बिल्कुल मिडिल में एक पॉइंट लेंगे आप, ये उसका वर्टेक्स होगा, इसको मैं अगेन ओ ले रही हूँ। ठीक है,
ये पॉइंट ले रही हूं मैं सी और ये पॉइंट ले रही हूं मैं डी। तो दिस इज द एंगल सी ओ डी एंड दिस इज 180 डिग्री एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये ओ पे यहां से स्टार्ट करके और पूरा यहां तक मेजर किया है। इसको जरूरत ही नहीं है मेजर करने की, आप मेजर करोगे ना तो भी ये 180 डिग्री आएगा। देखो 180 डिग्री आ रहा है ना, जीरो से स्टार्ट करके कहां तक गए 180 डिग्री तक। तो स्ट्रेट लाइन होती है, इसीलिए इसका नाम है स्ट्रेट एंगल। अब 90 डिग्री एंगल मार्क करना है। 90 डिग्री जो एंगल है उसे हम क्लासिफाई करते हैं राइट एंगल के नाम से। इट इज राइट एंगल। ओके, तो राइट एंगल भी मार्क करना बहुत ही सिंपल है। ये मैंने बेस लाइन, बेस रे खींची है, इसका नेम अभी हम रखेंगे। इसके वर्टेक्स पे मैंने ये प्रोटेक्टर रखा डी। ओके, और 90 डिग्री जो है वहां तक मेजर करके आपको एक पॉइंट मार्क करना है। तो जीरो से स्टार्ट करके ये देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90, बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन आएगी, स्टैंडिंग लाइन आएगी। ठीक है, उसके सीधी में आपको ये मार्क करना है पॉइंट। मैंने मार्क कर दिया और इसको अब आप इस पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे, सो इट विल बी 90 डिग्री एंगल। जरूरी नहीं आप पूरा ऊपर तक मिलाएं, मैं ऊपर तक नहीं मिला रही हूँ क्योंकि फिर ये 180 डिग्री के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ इसको। दिस इज 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री का मार्क इस तरीके से करते हैं एंगल का। ठीक है, इट इज 90 डिग्री एंगल। ओके, इसका नेम मैं रख रही हूँ ए बी सी। ए बी सी, दिस इज एंगल ए बी सी। ओके, 90 डिग्री। फाइन। नाउ हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर। ये देखो, आपको इनके मेजरमेंट्स फाइंड करने हैं। डिग्रीज मतलब कितने डिग्री का एंगल है ये जो आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिए हुए हैं, इसको आपको मेजरमेंट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो थ्री राइट एंगल। सबसे पहले तो आप मुझे बताओगे राइट एंगल होता क्या है, कितने डिग्री का होता है राइट एंगल? हम्म 90 डिग्री। तो थ्री राइट एंगल्स यानी थ्री राइट एंगल्स मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 90 डिग्री विथ थ्री। यस, वेरी गुड, इट विल बी 270 डिग्री। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना। थ्री राइट एंगल्स हैं तो राइट एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री, और थ्री है तो उसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो थ्री मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री इक्वल्स टू 270 डिग्री। चाहे ऐसे कर लो या फिर 90 डिग्री को थ्री टाइम्स आप ऐड करके भी फाइंड कर सकते हो। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हो गए ना 390 डिग्री, मतलब थ्री टाइम्स 90 डिग्री हो गया ना। तो वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लीकेशन से करोगे तो ज्यादा सिंपल पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए बी, 4/5 ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। 4/5, फोर, इसमें एक कंप्लीट नंबर नहीं दिया हुआ है। थ्री तो क्या है, होल नंबर है। आप सभी पढ़ चुके हैं क्या होते हैं होल नंबर। दिस इज नॉट अ होल नंबर, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कैसे फाइंड करते हैं? 4/5 एज इट इज। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। फ्रैक्शन के साथ जब भी ऑफ वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। स्ट्रेट एंगल, यस, स्ट्रेट एंगल की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 4/5 एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन एज इट इज, और स्ट्रेट एंगल के प्लेस पे मैं लिख रही हूँ 180 डिग्री। फाइन, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री जो है वो 5 से आप कट कर सकते हो। 180 डिग्री को 5 से डिवाइड कर सकते हो। 5 जो है वो नीचे लिखा हुआ है डिवाइजर में, और ये 180 डिग्री जो है वो डिविडेंड में है। ठीक है, आप इसको कैसे लिखोगे? 4 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। फाइन, अब इसको सॉल्व कीजिए। या तो आप पहले ऊपर मल्टीप्लाई करो और उसके बाद में 5 से डिवाइड करो। 18 4 जा कितना होता है स्टूडेंट्स? यस, 18 4 जा 72, सो 720 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। अब 5 से आप 720 डिग्री को डिवाइड करोगे, 5 1 जा 5, रिमाइंडर इज 2, 22 बन जाएगा। 5 4 जा 20, अगेन रिमाइंडर इज 2, 20 बन गया। अगेन 5 4 जा 20, यानी 144 डिग्री आएगा आंसर। ठीक है, डिग्री लगाना मत भूलना क्योंकि हमसे ये मेजरमेंट पूछ रहा है एंगल की। कह रहा है ना हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर, तो डिग्री हमेशा लगेगी आंसर में। ठीक है, तो 2/3 ऑफ कंप्लीट एंगल सिंपल है।
अगेन 2/3 एज इट इज, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, आप सभी जानते हो। ओके, सो इसका मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। 2 को पहले 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 3 जा 6 एंड 1 इज 7, 720 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। मैंने 2 को 360 से मल्टीप्लाई किया है और फिर 3 जो डिवाइजर में लिखा हुआ था उसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब आप डिवाइड कीजिए, आंसर बताइए मुझे फटाफट से, कितना आंसर आएगा। व्हाट? 240 डिग्री, देखते हैं, लेट मी चेक। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1, it will be 12, 3 4 जा 12 and 240 डिग्री will be the answer। ठीक है, उसी तरीके से टू स्ट्रेट एंगल्स मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय, स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री, है ना। और 2 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे सो इट विल बी 360 डिग्री। Okay, so this was your classwork for today, students, and your homework for today is exercise 5.2 question number 5 कंप्लीट करना है आपको, जिसमें क्लासिफिकेशन करना है एंगल्स का, और क्वेश्चन नंबर 6 के बी एंड डी पार्ट करने हैं। ओके, उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी आपको। फाइन, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।